हाय सोल फैमिली। मेरे वीडियोस में मैं आपके साथ वो सब शेयर करती हूँ जो मेरे पर्सनल अनुभव होते हैं और या फिर ईश्वर जो मेरे सामने लेकर आ रहे हैं मेरी इस जर्नी में। तो मैंने कई बार देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हम रोज़ पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या मंदिर जाते हैं तो क्या हम स्पिरिचुअल हैं? अगर हम दान पुण्य करते हैं, बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं तो क्या हम स्पिरिचुअल हैं? अगर हम लोगों की मदद कर रहे हैं तो क्या हम स्पिरिचुअल हैं? और अगर हम रोज़ मेडिटेशन और योगा करते हैं तो क्या हम स्पिरिचुअल हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताऊंगी स्पिरिचुअल लोगों की जिनसे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि स्पिरिचुअल लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी तो है कि स्पिरिचुअल लोग किसी के गुलाम नहीं होते, ना ही वो अपने खुद की माइंड के गुलाम होते हैं। ठीक है, और वो अपने माइंड के भी मास्टर होते हैं। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में यानी हम ग्रो करते जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वैसे वैसे हम अपने माइंड के मास्टर बनते जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ उनमें ये देखने को मिलेगी कि वो बहुत ही सिंपल इंसान होते हैं। सिंप्लिसिटी से मेरा मतलब है कि वो जो सोचते हैं वही वो बोलते हैं और वही वो करते हैं। वो मैनिपुलेटिव नहीं होते, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते और उनके अंदर केवल प्यार होता है। वो खुद ही प्यार बन जाते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक कॉफ़ी का मग को हिलाओ तो कॉफ़ी गिरेगी, और अगर चाय के मग को हिलाओ तो चाय गिरेगी। इसी तरह स्पिरिचुअल इंसान को जितना भी हिलाया डुलाया जाए, इसे कैसी भी परिस्थिति आए, उसके अंदर से अगर कुछ छलकेगा तो केवल प्यार ही छलकेगा। उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं होती और वो दूसरों को दुख में देखकर कभी खुश नहीं होते, चाहे वो इंसान इनके लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोच रहा हो। और वो पूरे कॉस्मोस के साथ, पूरी सृष्टि के साथ अपने आप को एक मानते हैं। यानी जैसे वो ये मानते हैं कि हम एक ही लाइट से सभी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए वो किसी को जज नहीं करते, किसी को कोई किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते या ना ही किसी की निंदा करते हैं। स्पिरिचुअल लोग कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो बस होते हैं जो वो हैं। और उनके पास बांटने को सिर्फ प्यार होता है, बहुत प्यार, क्योंकि वो खुद प्यार बन चुके होते हैं। और ना ही वो किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। और वो खुद के फ्यूचर को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो लाइफ के प्रोसेस में, इस सृष्टि के प्रोसेस में बहुत विश्वास रखते हैं। उनका बहुत गहरा विश्वास होता है। वो दूसरों के पीछे भाग नहीं रहे होते, किसी की छवि नहीं बन रहे होते और ना ही दर दर गुरुओं के लिए भटक रहे होते हैं। वो क्योंकि वो खुद के मास्टर बन जाते हैं और वो डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहते। खुद की गाइडेंस पर उनका ज़्यादा भरोसा होता है, खुद की इंट्यूटिव फीलिंग्स पर उनका ज़्यादा भरोसा होता है। और वो कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी उनके लिए सही या गलत नहीं होता, क्योंकि वो बस होता है। कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है, इसे बदलना ही पड़ेगा। नहीं, उनको किसी चीज़ की तरफ, किसी चीज़ से कोई उम्मीद भी नहीं होती है, ना ही कोई कंप्लेन होता है, ना ही कोई निराशा होती है। और वो कुछ भी करे लाइफ में, वो करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा होता है करते हुए। वो उनको कोई उम्मीद नहीं होती कि हाँ अगर मैं ये करूँ तो मुझे बहुत कुछ ये मिल जाएगा, कोई रिज़ल्ट, बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। उनको जो अच्छा लगता है, उनका पैशन जिस ओर उन्हें पुकारता है, वो उसी ओर चले जाते हैं और उसी काम को करते हैं।
स्पिरिचुअल लोग काफ़ी थैंकफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हैं और ऐसे हक नहीं जताते हर चीज़ का, ठीक है। ना ही वो किसी को अपने से ऊपर समझते हैं, ना ही किसी को अपने से नीचे समझते हैं। वो हर किसी को बराबर का रिस्पेक्ट देते हैं और कोई अटैचमेंट में नहीं होते, वो बिल्कुल डिटैच होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ उन्हें ठहरा सकती है और वो किसी भी चीज़ से निकल सकते हैं। जैसे एक स्पिरिचुअल इंसान को एक छोटे से बगीचे का छोटा सा पौधा भी ठहरा सकता है, घंटों के लिए ठहरा सकता है, और एक चकाचौंध भरी भरी जिंदगी या बहुत सारे ऐशो आराम से भी वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये थी कुछ क्वालिटी स्पिरिचुअल लोगों की। अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझें कि क्या अगर हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं, या फिर हम योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या हम स्पिरिचुअल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।